नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण नारायण नारायण। सारे क्षेत्र क्या, पूरे गांव क्या, पूरे हमारे जितने भी आश्रम के शिष्यगण हैं उनका विशेष सहयोग रहता है और गांव का क्षेत्र का तो सहयोग है ही। सब क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे कन्या यहाँ की है, वर पक्ष दूर दराज क्षेत्र का होता है, लेकिन कन्याएं सभी इसी क्षेत्र की। मंडली के द्वारा सभी भक्तों के सहयोग से श्री 21 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़। भारत सनातनमय हो रहा है। आप विगत वर्षों से कई रूपरेखा वाले कार्यक्रम आपके सामने आ रहे हैं। देश का कोई भी कोना हो, आपको सनातन से जुड़े कार्यक्रम आपके सामने आ रहे हैं और देश में एक अलग ही बदलाव आप सबको देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले अलग रुख था देश का, लेकिन अब एक नई दिशा में जा रहा है। और उसी सिलसिले में अभी हम हैं झांसी के टहरौली में और यहाँ एक आश्रम है, श्री अंश करके एक आश्रम है और गुरुजी हमारे साथ हैं। क्या यहाँ कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है? जानकारी जो हमें लगी है कि कन्याओं का यहाँ विवाह भी है, यज्ञ भी चल रहा है। पीछे आपको कैमरे पे दिख रहा होगा एक पंडाल लगी है जहाँ कथा का आयोजन भी हो रहा था। सामने एक पंडाल लगी हुई है जहाँ रामलीला का भी आयोजन रात को चलता है। गुरुजी, सबसे पहले तो राम राम पहुँच गए आपको। जय श्री राम, जय माई की। आपका परिचय जानना चाहते हैं हम, क्योंकि क्या है कि हमें जितनी जानकारी बताई गई उतना हमने परिचय में बता दिया है। पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद है। देखिए जी, जगत गुरु आश्रम जो बमनुआ में स्थित है और बमनुआ टहरौली के बीच में मध्य में है, देवी जी का प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ है, जहाँ पर 24 वर्ष से निरंतर यज्ञ का कार्य चल रहा। 5 वर्ष से सामूहिक कन्या विवाह चलते हैं। इस वर्ष 21 कुंडी यज्ञ है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। 21 कन्याओं के विवाहों का आयोजन है। तो विवाह शाम को होगा ये कार्यक्रम? नहीं, प्रातः 9 बजे से सायंकाल तक कार्यक्रम चलेंगे। 17 तारीख को, 16 तारीख में यज्ञ की पूर्णाहुति है और भंडारा है। 17 तारीख में 17 फरवरी में 2025 में विवाह के आयोजन है। आसपास के कितने गांव हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं? हिस्सा तो सारे क्षेत्र क्या, पूरे गांव क्या, पूरे हमारे जितने भी आश्रम के शिष्यगण हैं उनका विशेष सहयोग रहता है और गांव का क्षेत्र का तो सहयोग है ही है। यज्ञ के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? प्रातःकाल से यज्ञ का आयोजन चलता है। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अजय कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा है। इसके बाद श्री रामजीवन पस्तौर जी वाल्मीकि रामायण की कथा कह रहे हैं। रात्रि में प्रसिद्ध रामलीला का आयोजन होता है। प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक धर्ममय स्थान बना हुआ है, जिसमें मुख्य यजमान पंडित श्री बृजकिशोर समाधिया, पंडित श्री विनीत कुमार श्रोत्री रानीपुर, नंदराम सोनी जी टहरौली, श्री रघुवीर प्रसाद ब्रथरे जी, श्री उमाकांत तिवारी जी, राजेश कुमार दरोगा जी पूर्व डिप्टी एसपी रहे जो वो रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी हैं, श्री वीरू क्या नाम, अरविंद गुप्ता निवाड़ी जे भी, यानी इनका विशेष सहयोग रहता है। और जितने भी भक्त हैं आश्रम के यजमान हैं, वे तो अपने तन मन और धन के साथ कार्य कर रहे हैं। ये चल रहा है जी। हालांकि जब किसी कार्यक्रम को हमें सफल बनाना होता है तो उसके पीछे कई लोगों के हाथ होते हैं या यूँ कहें कि कई लोगों की मेहनत होती है। कैमरे के पीछे आपने तमाम लोगों को देखा, ये वो लोग हैं जिस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में पर तुले हुए हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और आसपास के क्षेत्र के लोगों तक ये जानकारी आए। सर का भी बड़ा नाम आया इस कार्यक्रम के आयोजन में कि बड़ी रूपरेखा बनाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारतकांत तिवारी है, प्रबंधक स्वामी विवेकानंद स्कूल टहरौली। इसी संस्थान में
इसी जगत गुरु आश्रम के मध्य वाली बिल्डिंग में वह संचालित है। जी जी। हाँ, तो उसके हमें प्रबंध कार्यकारिणी में रखा गया है और उसका संचालन कुशल तरीके से जो भी हमसे बनता है वो हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और रही यहाँ की बात, तो यहाँ कर जो शिक्षण कार्य है, जैसे लोग बाग किसी प्रतिष्ठान का शुरुआत करते हैं तो एक रामायण हवन पूजन करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बच्चों के भविष्य के लिए या यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक विशेष कार्यक्रम होता है कि प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस, 21 कुंडीय महायज्ञ, इस प्रकार के आयोजन बराबर चलते रहते हैं। और क्या कुछ खास होने वाला है? गुरुजी ने हालांकि पर्याप्त जानकारी दे दी है। जो कन्याओं का विवाह है सब क्षेत्रीय हैं, सब क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे कन्या यहाँ की है, वर पक्ष दूर दराज क्षेत्र का होता है, लेकिन कन्याएं सभी इसी क्षेत्र के हैं। ये शादी का जो कार्यक्रम होना है, कन्या विवाह, ये कब होना है? ये 17 तारीख को सुबह 9 बजे से सायंकालीन 5 बजे तक ये कार्यक्रम पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है इस आश्रम को लेकर, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है? इससे सबसे बड़ा संदेश तो ये है, हम मीडिया कर्मियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की एक तीर्थ स्थल या पवित्र स्थल को आप लोगों ने इस पर नज़र डाली, इसके लिए सा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अच्छे लोग जो फिजूल खर्ची शादियां करते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और शादियों को बेटियों को एक बड़ा हिस्सा ये मानते हैं कि शायद ये पैदा ना हो, इसलिए गुरुजी के सानिध्य में ये सब चीज़ें उनके शिष्यों द्वारा जो सहयोग राशियाँ प्राप्त होती है उसके द्वारा ये आयोजन सुनिश्चित किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दहेज रूप में अधिक से अधिक सामग्री दी जाती है। इसमें सोने चांदी की भी चीज़, आभूषण भी दिए जाते हैं, जैसे मंगलसूत्र है, पाँव की पायल है, नाक की कील है, इस प्रकार से सारी गृह गृहस्थी का सामान दिया जाता है। उसमें विशेषकर जैसे हमारे श्रोत्रिय जी हैं, ये यहाँ के बड़े सहयोगी हैं, समाधिया जी हैं, बराबर कम से कम 20 वर्षों से ये लोग मुख्य यजमान की जो 5 वेदियाँ प्रमुख होती हैं उन पर विराजते हैं और बराबर सहयोग के हकदार हैं। जैसे कि आपको बताया कि इस कार्यक्रम में कई लोगों का एक अहम रोल होता है, अहम किरदार होता है, साथ में गुरुजी हैं, भागवताचार्य हैं। क्या यहाँ मतलब आयोजन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने आपको अवगत कराया ही है कि समस्त शिष्य मंडली के द्वारा सभी भक्तों के सहयोग से श्री 21 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसके अंतर्गत जो असहाय, जिनके माता पिता शायद नहीं हैं, उन कन्याओं का विवाह का भी आयोजन रखा गया है। महाराज श्री का मूलतः उद्देश्य यह है, वैसे तो इस शाखा की अगर बारे में समझें तो इसके कोई लक्ष्य हैं, जैसे कि विद्यालय के लिए जैसे जो गुरुकुल खोलने का भी प्रयोग है और सभी भक्तों के सहयोग से गुरुकुल की शिक्षा, जैसी जो गुरुकुल पद्धति जो समाप्त हो गई है तो उसको भी प्रचलित करने का कार्य किया जा रहा है। और गायों के संवर्धन के लिए भी महाराज श्री अपने गौशाला के माध्यम से गायों के संवर्धन के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। जो भी प्रकार के जितने भी सामर्थ्य और प्रयोग किए जा सकते हैं, महाराज श्री अपना पूर्ण जीवन समर्पित करके और इस जगत गुरु आश्रम के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। और उनके इस कार्य में उनकी समस्त शिष्य मंडली, समस्त शिष्य परिकर और समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी उनके सहयोगी हैं। जी, इस आश्रम को लेके कई लोग जुड़े हुए हैं, जैसे भाई साहब लोग भी आप कैमरे पे देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम श्री 1008 श्री अंश जी महाराज के चेला हैं और हम इस यज्ञ में 13वीं बार बैठ रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम गुरु जी के चरणों में अपना सारा कार्य रानीपुर से छोड़ के यहाँ पे यज्ञ में बैठते हैं। यज्ञ का प्रमुख कार्य होता है कि जैसे रामचंद्र जी का यज्ञ से ही उत्पत्ति हुई थी, जब उनके दशरथ जी का चौथापन आ गया और जब रामचंद्र जी कोई उनकी संतान नहीं थी तो वशिष्ठ जी जो उनको गुरु जी थे उन्होंने यज्ञ कराया। उन्होंने उस रामायण में लिखा भी है तुलसीदास जी की कि भगति सहित मुनियाहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जब भक्ति के सहित दशरथ जी से आहुति दिलाई गई तो अग्निदेव स्वयं चरु लेके खड़े हो गए, मतलब खीर का पात्र, और वो जब दिया गया कौशल्या के कई सुमित्रा जी को तो रामचंद्र जी
लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनने पूरे देश में रामराज किया और धर्म की स्थापना की, राक्षसों का वध किया। और हम इसीलिए हम लोग यज्ञ में बैठते हैं कि यहाँ से भी धर्ममय वातावरण हो, पूरे देश में धर्म का वातावरण फैले, सत्य की विजय हो और न्याय का शासन हो। और गुरुजी तो हर साल जो है 21-51 लड़कियों का हर वर्ष शादी करते हैं। 13 साल से तो हम ही देख रहे हैं। और यहाँ पे जो गरीब कन्याओं की शादी, हर सामान दिया जाता है। यही सब लोग हम लोग सोचते हैं कि गरीबों का भला हो जाए, कि सबका मतलब, तो गुरुजी के माध्यम से सब ये हो रहा है। उनके हजारों चेले हैं पूरे देश में। अभी बद्रीनाथ में कथा करके आए हैं गुरुजी, अभी वहाँ जाना है, दूसरे धाम में रामेश्वरम में जाना है अभी। हाँ, तो चारों धामों में कथा भी चलती है और गुरुजी का काम ही है यज्ञ। अभी हर साल गुरुजी कम से कम 11 यज्ञ कराते हैं यहाँ, इसके बाद कहीं और कहीं और। तो यज्ञों का कार्यक्रम मेन चीज़ है, यज्ञाचारी है हमारे गुरुजी। जी, आपने गुरुजी के शिष्य को सुना और साथ में हमारे मीडिया कर्मी हैं जो क्षेत्रीय पत्रकारिता करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अरविंद गुप्ता, दैनिक समाचार पत्र समय जगत से निवाड़ी जिला ब्यूरो चीफ हूँ। मैं गुरुजी का एक छोटा सा शिष्य हूँ और लगभग 21 वर्ष से मैंने गुरुजी की दीक्षा ली है निवाड़ी में भागवत के दौरान। तब से ये पूछिए कि आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। कभी कोई संकट आता, गुरुजी का स्मरण करते ही संकट दूर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, विज्ञान ने भी, जैसा श्रोती जी ने बताया, विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यज्ञ की जो यज्ञ का जो वो होता है, यज्ञ होता है, उससे वातावरण सकारात्मक ऊर्जा आती है पूरे देश में, पूरे विश्व में, सब जगह। आज सनातन का झंडा लहरा रहा है, आप स्वयं भी इस बात को मानते हैं। पूरा देश सनातन की ओर बढ़ रहा है। तो हमारे गुरुजी का छोटा सा प्रयास इतने जन सामान्य को जोड़ता हो चला है। आज इतना विशाल रूप में गुरुजी के शिष्य हैं, दूर दूर तक गुरुजी के शिष्य हैं और गुरुजी हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। ये मान के चले, किसी के ऊपर कोई मुसीबत, कोई संपत्ति आती तो गुरुजी मुस्कुरा कर उसके संकट को दूर कर देते हैं। और यज्ञ कराकर, कन्याओं का विवाह कराकर और ऐसे तमाम काम गुरुजी के माध्यम से होते हैं। आज घर गृहस्थी का सारा सामान, जैसा अभी बताया तिवारी जी ने, सोना चांदी भी, आभूषण, कन्याओं को हंसी खुशी से उनको विदा किया जाता है ताकि वो अपने घर में सुखी रहें। गुरुजी का आशीर्वाद उनके साथ रहता है, कोई संकट किसी के जीवन में नहीं रहता है। और आप कभी गुरु पूर्णिमा पर आकर देखें जी, मैं गुरु पूर्णिमा पर आता हूँ, सपरिवार आता हूँ। गुरु पूर्णिमा पर आकर कभी एक बार गुरु पूर्णिमा पर आकर आप देखें, हजारों शिष्य आते हैं और जब वो गुरुजी उनको यज्ञ कराकर उनसे कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो साल भर में जाने अनजाने अपराध हुआ वो हमने अपने ऊपर ले लिया और साल भर के लिए आपको हमने आशीर्वाद दिया, साल भर आप निश्चिंत रहो। तो सारे संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, गुरुजी का भंडारा चलता हजारों की संख्या में, और आप विश्वास करिए मैंने अपने जीवन में गुरुजी जैसा महापुरुष आज तक नहीं देखा। कारण क्या है, कोई 20 रुपये देने वाले भी गांव देहात से लोग आते हैं तो गुरुजी मुस्कुरा कर उनका स्वागत भी उसी प्रकार से करते जैसे हजारों लोग हज़ारों रुपये देने वाले व्यक्ति का करते हैं। समान भाव से गुरुजी सबको देखते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको अपने हृदय में विराजमान करते, सबका संकट दूर करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सहयोग किया और आगे भी सहयोग करते रहिएगा, क्योंकि जन कल्याण का कार्यक्रम है। गुरुजी का जन्म दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है और निश्चित रूप से अपनी स्वयं की ज़मीन में इतना बड़ा आश्रम बनाकर और लोगों के कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं। बद्री, जैसा श्रोती जी ने बताया, बद्रीनाथ में कथा होगी, द्वारकापुरी में कथा होगी, आगे रामेश्वरम में कथा होगी, सभी जगह कथा होगी और ये सनातन का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। जी, आपने गुरुजी को सुना, गुरुजी के साथ साथ आपने उनके तमाम शिष्यों को सुना और फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।